वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल पे। दिस वीडियो स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर दी FY बीकॉम सेमेस्टर 1 स्टूडेंट जो बच्चे रिसेंटली अभी अभी 12 पास करके अपने ग्रेजुएशन की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। दिस वीडियो स्पेसिफिकली फॉर दी बीकॉम स्टूडेंट्स, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। देखो यार, एक बच्चों समझ लो बात को, पहले तो आप लोग कि 12 के बाद आप जब बीकॉम में आ रहे हो तो 12 तक का जर्नी जो था ना अपना, थोड़ा अलग था। वहां पे एनुअल पैटर्न था, हर साल के एंड में आपको एक बोर्ड एग्जाम देना था आपको, ठीक है। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन में आ रहे हैं तो एक बात ये समझ लो, आपका ये पूरा जो ईयर है दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम सेमेस्टर्स बोलते हैं, सेमेस्टर पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। जिसमें आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 ये दो आपको वर्ड सुनने और देखने और इसमें झेलने का मौका मिलेगा। झेलने का मौका इसलिए वे काफी बच्चे होंगे अभी भी 12 पास करके मजे मजे में आएंगे कॉलेज में, फुल लाइफ एंजॉय करेंगे, बोलेंगे वाह कॉलेज लाइफ में हम आ गए। अब एक्चुअल फील करेंगे कि ग्रेजुएशन में पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन आगे जाए काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी अगर आपको केटी लग गई तो। आई एग्री कि यार 12 कंपेयर में बीकॉम में कम पढ़ना है, आई एग्री, लेकिन कम पढ़ना तब है अगर आपको स्मार्ट स्टडी आता है तो। सो आज हम उसी के बात करने वाले सेमेस्टर 1 के बारे में, जहां आपको टोटल कुछ इतने सब्जेक्ट देखने मिले। कुछ कॉमन सब्जेक्ट मैंने यहां लिखे हुए, बाकी ऑप्शन सब्जेक्ट हर किसी का अलग हो सकते हैं। कुछ कॉमन सब्जेक्ट मैंने आपको यहां दे दिए हैं, जिसमें से दो मेन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब जिसमें कैलकुलेशन पार्ट है, जैसे अकाउंट, ये है आपका अकाउंट वाला पार्ट और ये है आपका मैथमेटिक वाला पार्ट। काफी बच्चे मैथमेटिक को देख के खुश हो जाएंगे, काफी बच्चे डरना और घबराना चालू करेंगे, लेकिन कह दूं यहाँ पे मैथ्स काफी अच्छी है। मतलब कंपेयर टू 11 12 कंपेयर में कह दो तो मैथ्स यहाँ पे काफी इजी टर्म में दिया हुआ है, इतना बर्डन नहीं है। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में आपको मैथमेटिक्स देखने मिलेगा, उसके बाद मैथ्स नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। तो यहां पे स्पेसिफिकली एक ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और एक ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, सॉरी दिस वन मैथमेटिक्स। तो ये दो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट देखने मिलेगा, बाकी सारे थ्योरी सब्जेक्ट है। और ज्यादातर केटी लगने चांसेस यार कोई भी सब्जेक्ट में हो सकता है। अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो थ्योरी में केटी चांस हो सकता है, और प्रैक्टिकल वीक है तो प्रैक्टिकल में। बट ज्यादा देखा गया है अकाउंट्स और मैथ में केटी का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करते ही नहीं। बाकी थ्योरी चलो एट द एंड बैठ के हमने लेके बैठ लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, गए पेपर देके आ गए, लेकिन अकाउंट्स और मैथ में केटी के चांसेस ज्यादा हो सकता है। आज मैं आपको थोड़ा सा अकाउंट से रूबरू कराऊंगा यार कि अकाउंट में टॉपिक्स क्या क्या है, और 12 में जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उससे काफी सारी चीजें लिंकअप यहां मिलेगा आपको, और कितने हद तक भी आपको लिंकअप मिलेगा वो भी देखेंगे हम। तो आ जाओ यार, हम चलते हमारे चैप्टर्स के नेम के पास, अकाउंट्स के अंदर। ये अपना है सेमेस्टर 1 का अकाउंट्स का जो चैप्टर्स है। टोटल कितने चैप्टर्स है सर? बस 4 चैप्टर। अरे ये जो 4 या 5 चैप्टर आप देख रहे हो ना, इसे सेमेस्टर 1 का है। जब सेमेस्टर 1 खत्म हो जाएगा तो सेमेस्टर 2 के लिए आपको नई बुक मिलेगी, आई मीन टू से नया बुक से पढ़ना पड़ेगा, वहां पे फिर और 4-5 चैप्टर्स होंगे। घूम फिर के वही बात है, लेकिन इस पूरे टर्म को ये दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो सेमेस्टर 1 जो हम देख रहे हैं, सेमेस्टर 1 में टोटल हमें ये 5 चैप्टर, 4 नहीं 5 है। ये देखो, ये एक थ्योरी चैप्टर है, उसके बाद एक ये प्रैक्टिकल चैप्टर है आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और मैं कहूं ना यार, सेमेस्टर 1 में सबसे इजी टॉपिक कौन सा मैं कहूंगा ना, तो वो है आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अगर आप पढ़ रहे हो या पास होना चाहते हो तो एटलीस्ट इन सारे चैप्टर में से कोई भी 3 चैप्टर अच्छे से कर लीजिएगा, थ्योरी कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, सफिशिएंट है पास होने के लिए सिर्फ। और यार एक चीज जरूर कहूंगा मैं, सिर्फ बीकॉम नहीं करना, आप बीकॉम के साथ में एटलीस्ट कोई तो चीज ऐसा करो जिससे आपका स्किल डेवलप हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। क्योंकि सिर्फ बीकॉम करने से मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली, सिर्फ बीकॉम करने से इतना बेनिफिट नहीं है जितना बीकॉम के साथ में कुछ और भी अगर हमारे पास स्किल हो तो। ओके, तो बात करते हैं यार, मैं कहूंगा आपको कि सबसे पहले कौन सा करना है हमें, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ओके, कहां से करना, उन सारे चैप्टर्स के आंसर्स कैसे दिखते हैं वो भी दिखाऊंगा, थोड़ा वेट करना, पहले पूरा बता दूं मैं आपको। ओके, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में होता क्या है कि कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया, कितना बचा है हमारे गोडाउन में, वो वेरीफाई करने का काम कहीं ना कहीं इन्वेंट्री वैल्यूएशन में 3 मेथड रहेंगे, फीफो, लीफो, वेटेड। जिसमें से लीफो मेथड आपको नहीं है, सिर्फ फीफो और वेटेड रहेंगे। ये इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड मेथड, एवरेज मेथड, ये सब चीजें होती है। ओके, फिर फाइनल अकाउंट, वाह
अब लगेगा सर हाँ फाइनल अकाउंट तो पढ़ा है हमने 11th-12th में, लेकिन ना मुन्ना ना, अगर 11th-12th वाले को देना हो तो यहाँ देते ही की फिर वो। तो फाइनल अकाउंट थोड़ा सा यहाँ पे जैसे आप अपग्रेड हुए चैप्टर्स को अपडेट किया गया, यहाँ पे फाइनल अकाउंट, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट कुछ दिया हुआ है बॉस, मतलब यहाँ पे एक अकाउंट बढ़ जाएगा आपका। ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट तो बनता ही था, यहाँ पे ट्रेडिंग के पहले एक और अकाउंट आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपका, मतलब एक्चुअली फाइनल अकाउंट नहीं, ये आपको मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट लगभग लगभग फाइनल अकाउंट जैसा होता है, जैसे कि किसी किसी बेस में 3-4 डिपार्टमेंट है, तो मुझे जानना है कि हर डिपार्टमेंट में प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट जानने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट। ठीक है, ये एक्चुअली डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट है। फिर लास्ट में था अकाउंटिंग ऑफ हायर परचेस, ये जो है इसके अंदर सबसे मेन पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट वाला। हायर परचेस, हायर मतलब क्या होता है, भाड़े पे लेना, काइंड ऑफ। तो जब तक हम पूरे फॉर एग्जांपल कोई एसेट मैंने खरीदा, उस एसेट के ऊपर जितना अमाउंट है पूरा जब तक अमाउंट में पे नहीं कर लेता तब तक वो एसेट्स मेरा नहीं है। ओके, सो यहाँ पे कुछ वही देखना हमें, कितना इंटरेस्ट करना होता है, कितना इंस्टॉलमेंट अमाउंट होता है, वो सारे कैलकुलेशन कुछ पार्ट होते हैं यहाँ पे। पेपर पैटर्न की बात करो तो 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क का थ्योरी और रिमेनिंग मार्क का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा कुछ इस तरीके से। एक ही समझ लीजिएगा, सेमेस्टर 1 से पढ़ना जारी रखिएगा यार, बाद में दिक्कतें ना हो, कम पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। डेफिनेटली कॉलेज लाइफ को एंजॉय कीजिए, सीखिए बहुत सारी चीजों को कि एक्चुअली लाइफ में जीते कैसे, लोग कॉम्पीट कैसे करते हैं। ओके, लेकिन हाँ यहाँ पे जर्नी खत्म नहीं होगी, आपकी जर्नी जो है आपको धीरे धीरे कंटिन्यू करनी होगी। ओके, मैं थोड़ा बताता हूं आपको कि जो है आपका नोट्स किस तरह से दिखेंगे हमारे। तो यार ये देखो नोट्स आपको शो करता हूं कि एग्जैक्टली हमारे जो नोट्स है दिखते कैसे। अगर आपको ऑफलाइन क्लास लगाना है यार, अगर थाने के नियर बाय रहते हो तो आ सकते हो, नंबर आपके सामने, कांटेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज गूगल पे सर्च करो तो विजनरी कॉमर्स एकेडमी थाने वेस्ट आपको मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो नहीं सर उतना हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ऑनलाइन कोर्सेज का रिक्वायरमेंट है, कम टाइम में कम पैसे में काम बन जाए, तो विजनरी कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां भी आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे इन डिटेल लेक्चर्स। ओके, ऊपर से यार ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, प्रैक्टिस पेपर्स, यहां तक कि टेस्ट सीरीज सब कुछ वहां मिल जाएंगे। अच्छा तो देखिए जो आपके सामने दिख रहा है ये है एक्चुअली आपका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फॉर्मेट, जो आपको आंसर लिखना होता है। देखो ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के छोटे मोटे। और अगर मैं कहूं कि डिपार्टमेंट अकाउंट क्या दिखेगा तो कुछ इस तरीके से, ये जो हमारे नोट से उसके क्वेश्चन नंबर का, उसे 10th क्वेश्चन नंबर का ये आपका आंसर है। आप देख सकते हो ये दिख रहा है 3 अलग अलग डिपार्टमेंट है, मतलब एक्स डिपार्टमेंट में कितना ओपनिंग था, वाई डिपार्टमेंट में कितना ओपनिंग था, एक्स डिपार्टमेंट से हमने कितना कमाया, वाई से कितना कमाया, अलग अलग पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाना पड़ता है। ओके, और हायर पर्सन का ना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो ये है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए। कोई कोई इसको ये सारे फॉर्मेट को यहाँ लिखते हैं और इनको यहाँ लिखते हैं, या कुछ इस तरीके फॉलो हर किसी का अलग अपना तरीका होता है। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, आप जो तरीका या जिस किसी से पढ़ोगे किसी एक ही से पढ़ना ताकि कंफ्यूजन ना हो, और एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह फॉलो करना। गॉट इट? सो ये कुछ आपका जो है फाइनेंशियल अकाउंट का चीजें थे, थोड़े बहुत बता दिया मैंने आपको। बाकी तो यार आप तो हो ही स्मार्ट, पढ़ते पढ़ते हो ही जाएगा सब कुछ अपना। बट हाँ ध्यान रखिएगा सेमेस्टर 1 में ट्राई कीजिए कोई केटी लगे, क्योंकि सेमेस्टर 1 में काफी टाइम ऐसा देखा गया है कि बच्चे एंजॉय करने में निकाल देते हैं और एंडिंग वाला पड़ता है कि 5 केटी लग गया, 6 केटी लग गया और फिर ड्रॉप लग गया। तो बेटर है कि आप लोग स्टार्टिंग से करो लेकिन विथ स्मार्ट स्टडी। कुछ भी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट हो या कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे एसएमएस कर दीजिए या फिर कॉल कर दीजिए। एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही फ्री रहूंगा आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। अब मिलते हैं न्यू वीडियो न्यू लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, जाने से पहले यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, इन चैप्टर्स के बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और पार्टनर्स को याद करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।